हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। 8 मेजर फिजियोलॉजिकल इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपको बताए थे। आज हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट थेरेपी। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, शॉर्ट नोट आता है लिखने को अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें। अब देखिए रिप्लेसमेंट थेरेपी, कितना प्यारा नाम है, रिप्लेसमेंट। हमारे घर में कोई कुर्सी थी, वो पुरानी हो गई, हमने उसे नई कुर्सी से रिप्लेस कर दिया, तो क्या है, रिप्लेसमेंट कर लिया हमने। रिप्लेसमेंट मतलब आप समझते हो किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना। चीज़ वही है सेम, बस उसके बजाय उसके बदले हम नई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारी बॉडी में भी करती है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट मतलब जब हमारी बॉडी में, अब जो उसकी बुकिश लैंग्वेज है वो तो आपको नीचे नोट्स में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मेन चीज़ है आप चीज़ों को समझें, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोलूँगा। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का कहने का मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी का कोई इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में कम हो जाता है, हमारी बॉडी में कोई इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, और बॉडी इटसेल्फ उसे टैकल नहीं कर पाती है। वैसे हमारी बॉडी में जब भी कोई चेंजेस होता है, ठीक है, हमारी बॉडी हमारा बेनिफिट ही चाहती है, तो वो उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लेने की कोशिश करती है। अब देखिए एग्जाम्पल आपके समझ में अगर नहीं आया तो अब आपकी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए, अब ये कब कब हम देते हैं, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। ये है अपने प्यारे चुन्नू लाल, ठीक है। अब चुन्नू लाल ने कुछ ऐसा खाया कि चुन्नू लाल को फूड पॉइजनिंग हो गई, या चुन्नू लाल कहीं जा रहे थे, चुन्नू लाल का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। पहले हम कोई भी केस ले लो, मान लो चुन्नू लाल का एक्सीडेंट करते हैं इस बार, ठीक है, या हाँ ठीक है, एक्सीडेंट हो गया चुन्नू लाल का, ठीक है। चुन्नू लाल का पैर टूट गया, ठीक है, हाथ भी टूट गया, ठीक है। अब क्या चुन्नू लाल का ऑपरेशन हुआ, ये वो, तो उसकी बॉडी में अचानक से क्या हो गई, एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम है, ठीक है, उसकी कमी हो गई बॉडी में, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा कमी हो गई तो बॉडी उसको टैकल ही नहीं कर पा रही है। तो जो हम बाहर से उनको सोडियम का ड्रिप चढ़ाएंगे, या बाहर से जो हमें सोडियम का हम जो इन्हें देंगे, तो ये क्या कर दिया हमने, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये कम होगी बॉडी ने, हमने यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, इलेक्ट्रोलाइट हमने रिप्लेस कर दिया। अब देखिए कितना कितना आसान टॉपिक है। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में सिर्फ इतना ही है, इसमें शॉर्ट नोट लिखने को आता है। आप बुकिश लैंग्वेज में अपना लिख सकते हो नीचे, लेकिन समझने की मेन बात यह है कि जब हमारी बॉडी जो है, जब हम जो है अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, जब हमारी, अब क्यों करते हैं ये आप ध्यान रखना इसमें। मान लो एक्सीडेंट हो गया, मान लो फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, पॉइजनिंग हो गई, अपना डायरिया हो गया, ठीक है, लूज मोशंस हो गए, ठीक है, वॉमिटिंग हो गई, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है भाई साहब को, बहुत ज़्यादा, ठीक है, लूज मोशंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी से वो निकल रहा है। आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा लूज मोशन होता है तो आपको क्या देते हैं, ORS। एक गिलास पानी में क्या डालते हैं, शुगर 1 चम्मच और 1 चुटकी नमक, ठीक है, ये पहले से देते थे। अब तो खैर इसका बहुत ही एडवांस वर्जन आ गया, ORS ओरिजिनल, जिसमें पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी, बहुत चीज़ें होती हैं उसमें। अब हैं, ये भी है आपके उसमें, ये भी पढ़ोगे आप, इसी यूनिट में है। तो कहने का मतलब आप समझ गए हो, कहने का मतलब टोटल ये है कि हमारी बॉडी जब टैकल नहीं कर पाती है सिचुएशन को, तो हम उसको जो बाहर से जो इलेक्ट्रोलाइट देते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। जो हम रिप्लेस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, कब करते हैं, जब बहुत सारा, कभी हमें कुछ लॉस हो गया, वाटर का लॉस हो गया बॉडी से, कुछ ऑपरेशन वगैरह हो गए हैं, तब हम इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब कुछ ऐसे, अब जैसे आपने कभी ये भी नोटिस किया होगा कि बॉडी किसी को बहुत कमज़ोर है, खड़े गिर गया, चक्कर आ गए, तो उसको ग्लूकोज की कमी हो गई, ग्लूकोज तो उसको ग्लूकोज के ड्रिप लगते हैं, वो भी एक टाइप का रिप्लेसमेंट ही है, वो भी हम रिप्लेसमेंट ही कर रहे हैं, ठीक है। खैर
अब हमको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, ठीक है। अब इसमें आज हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 ड्रग पढ़ेंगे, NaCl और KCl। हम ज़्यादा लोड नहीं ले रहे, हम कम लोड लेके पढ़ें। हम सबसे पहले पढ़ेंगे NaCl के बारे में। NaCl क्या है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले। देखो आपको पता है, अब इसी वे में पढ़ना है, जिस वे में मैं बताऊंगा उसी वे में आप लिख के आओगे उधर पे, ठीक है। आज हम जो ड्रग पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सोडियम क्लोराइड। अब देखिए सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये सबको पता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है भाई, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मुझे पता है 58.5 होता है। कैसे आया, सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 23। 11 मत बोलना है, 11 मॉलिक्यूलर नंबर होता है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। अब देखिए परमाणु, मेरा हिंदी मीडियम कहीं ना कहीं से बाहर निकल ही जाता है। क्रमांक मतलब मॉलिक्यूलर नंबर, ठीक है। परमाणु भार मतलब मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए कितना प्यारा बताया मैंने, ये कितना है Na का 11 और भार कितना है 23, ठीक है। और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 5, 8, 3 2 5, 58.5 कितना हो जाएगा 58.5, ठीक है। ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, या तो आप याद कर लो या तो आप ऐसे निकाल लो, ठीक है। ये हो गया। अब है इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर नंबर हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, जिसका कॉमन नेम है, सिनोनिम वगैरह है। सिनोनिम्स है टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ठीक है। बहुत सारे और भी नाम होते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये पढ़ेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें मेन जो है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप इसको कैसे बनाते हो, 3 मेथड्स हैं इसकी। पहला है फ्रॉम रॉक सॉल्ट, दूसरा है फ्रॉम सी वाटर, तीसरा है फ्रॉम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन या लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। ये 2 हम तब बनाते हैं जब हमें बल्क में बनाना हो, बहुत सारा बनाना हो, ये तब हम बनाते हैं जब हमें कम अमाउंट में बनाना हो, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट से हम कैसे बनाते हैं, देखिए सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, समझ जाओ बस। ये है पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, आपको पता ही होगा, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है, नमक के पहाड़, रॉक सॉल्ट। यहाँ पर एक बोर होल्स आपने सुना होगा, आपने कभी देखा होगा कि हम ये जैसे ना हैंडपंप वगैरह को खोदने के लिए एक बड़ा सा अजीब सा एक वो रहता है यहाँ पर, ठीक है, मशीन टाइप की, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहती है और नीचे ज़मीन में छेद होता रहता है, ठीक है। उसी को हम यहाँ पे लाके, इसको लाके यहाँ से हम इसमें छेद करेंगे, ठीक है। इस पहाड़ में हम छेद करेंगे, पहाड़ में हम बोर होल की हेल्प से छेद किया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो इतना इसमें गहरा छेद हो गया पहाड़ में। अब हमने क्या किया, पहाड़ में जो है, ध्यान से समझना, पहाड़ में जो है ये छेद हो गया, ठीक है। अब ये लिखोगे कैसे, आप वो नोट से देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप स्पीड से इसमें जो है वाटर, प्रेशराइज्ड वे में वाटर आप रन कर रहे हो। जैसे ही आप इसमें वाटर रन करोगे तो क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या होगा। जो वाटर है और जो इसमें, क्योंकि ये रॉक सॉल्ट है तो इसके रॉक में क्या है, नमक का वो ये पहाड़ है, ठीक है। तो जो सॉल्ट है वो इस वाटर में आ जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन किसका होगा, वाटर का प्लस NaCl का। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। बोलो बोलो भाई, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये ब्राइन सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इस ब्राइन सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, उसको पहले हम फिल्टर करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें और इम्प्यूरिटी भी हो सकती है। फिल्टर करेंगे, उसके बाद इसको इवेपोरेट कर देंगे, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे हम, फिल्टर करेंगे, फिर उसके बाद इवेपोरेट कर देंगे और हमारे पास जो है, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास पूरा प्योर फॉर्म में NaCl आ जाएगा। आप देखिए
ये हो गया रॉक सॉल्ट से। दूसरा है सी वाटर से। सी वाटर से कैसे करेंगे? समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी तो खारा होता है, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस समुद्र के पानी को लोगे और इसको आप फिल्टर करोगे। बुक में सिर्फ फिल्ट्रेशन लिखा है, लेकिन इस फिल्ट्रेशन के नाम पर इसको पूरा तरह से रिफाइन करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि 3 जहर से बचो हमेशा, सफ़ेद नमक, ठीक है, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद मैदा। ये 3 जहर होते हैं, इनसे हमेशा बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि इनको बहुत रिफाइन करके बनाया जाता है। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अगर आप वात पित्त कफ के इम्बैलेंस के हिसाब से अगर चलोगे आयुर्वेदा के हिसाब से, तो हमेशा ये बोलता है कि जितना आप रॉ चीज़ें लेंगे, जितना आप कच्ची चीज़ें लेंगे, जितना आप चीज़ों को बिना प्रोसेस्ड किए लेंगे, वो उतना ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है, ठीक है। हमारी बॉडी उन चीज़ों को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकती है, ठीक है। और हम जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड लेंगे उतना हमारी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो खैर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सफ़ेद नमक खाना छोड़ दो। आप सफ़ेद नमक को काले नमक से, सेंधा नमक से रिप्लेस कर सकते हो। सफ़ेद चीनी को आप क्या कर सकते हो, किससे रिप्लेस कर सकते हो, जैगरी से, गुड़ से रिप्लेस कर सकते हो। और सफ़ेद मैदे को तो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। कभी कभार मोमो खा लेना, मोमो खाने में बड़ा मज़ा आता है। खैर, तो फिल्ट्रेशन किसका हमने किया? सी वाटर का हमने फिल्ट्रेशन किया। उसके बाद फिल्ट्रेशन करने के बाद हमने उसको इवेपोरेट कर दिया, बस एज सिंपल एज दैट। सी वाटर लिया, फिल्टर किया, आया, उसको इवेपोरेट कर दिया, हमारे पास नमक, प्यारा सा नमक, ठीक है। महात्मा गांधी ने करी थी ना दांडी यात्रा, ठीक है ना, दांडी मार्च, तो वो इसी के लिए थी, ठीक है। खैर, उसके बाद तीसरा मेथड है लैब मेथड। लैब मेथड में जो हम बेसिकली जो मेथड यूज होता है उसे बोलते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है? अरे भाई जल्दी बताओ, बहुत इजी है, आपने 10th में पढ़ा है भाई, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, मैं बताता हूँ, ठीक है। आपने हिंदी मीडियम को मैं पहले लूँगा क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। अभी देखिए, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन है। हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं। स्ट्रॉन्ग क्यों ले रहे हैं भाई? जल्दी अच्छे से रिएक्शन होगी, इसलिए स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं हम। एसिड में हम क्या लेंगे? HCl। बेस में हम क्या लेंगे? NaOH। दोनों में से इतना बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा? NaCl, ठीक है, प्लस 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O। NaCl और H2, मतलब ये आ गया आपका सॉल्ट। ये NaCl ही चाहिए था ना हमको, निकल गया। तो हम क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें साल्ट मिल जाएगा। ये क्या है? टाइट्रेशन है। क्या है? एसिड बेस टाइट्रेशन है, ठीक है। खैर, ये होगा इसका लेबोरेटरी मेथड भी खत्म, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड भी खत्म। अब है इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक तो आ जाता है आपका डिस्क्रिप्शन, चीज दिखती कैसी है, ठीक है, फिजिकली, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस जिसमें वाटर ना हो उसे बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और भी बहुत चीजें हैं इसमें। और क्या होता है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में? जो है फ्रीली सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर एंड पार्शियली सॉल्यूबल इन लेस सॉल्यूबल इन एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, ये रहता है इसमें। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? पहला है, अगर हम इसकी रिएक्शन किसकी सॉल्ट की, NaCl की रिएक्शन अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं तो हमें सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलता है, प्लस NaNO3 तो आएगा ही। कैसे आया पता है ना? क्या आपको ये रिएक्शन
कहीं देखी देखी लग रही है, कहीं सुनी सुनी लग रही है। अब देखिए आसमान भी गड़गड़ा के बोल रहा है कि हाँ ये लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की रिएक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की रिएक्शन है। आपको याद है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में जब हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते थे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जब हम लेते थे, ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या लेते थे, नमक लेते थे, NaCl लेते थे, उसकी रिएक्शन हम AgNO3 के साथ करते थे और हमें AgCl के प्रेसिपिटेट मिलते थे। प्रेसिपिटेट क्यों मिलते थे, क्योंकि ये वाटर में सॉल्यूबल, ये भी वाटर में सॉल्यूबल, ये भी वाटर में सॉल्यूबल, लेकिन ये वाटर में इनसॉल्यूबल था, तो ये क्या रहता था, प्रेसिपिटेट बना देता था। और उस प्रेसिपिटेट के अमाउंट को, उस प्रेसिपिटेट से जो टर्बिडिटी आती थी, जो धुंधलापन आता था, उस टर्बिडिटी से हम ये डिसाइड करते थे कि इसमें जो है NaCl कितना प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये हो गई आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज पहली। दूसरी थी इसमें कि जब हम इसकी रिएक्शन जो है, किसके साथ करते हैं, H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ जब हम इसकी 2 मोल की रिएक्शन करते हैं किसके, NaCl की, तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस मिलती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस मिलती है प्लस Na2SO4। 2 ही मोल मिलेगी ना, 2 ठीक है, Na2SO4 ये निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हमको मिलती है, गैस है, ये ऊपर को तीर किया है तो क्या है, गैस है। ठीक है, ये उसकी 2 रिएक्शंस हो गई, ये रिएक्शन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन आ गई आपकी। अब अगला आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कैसे इसको आप आइडेंटिफाई करोगे, इस पर्टिकुलर उसको, अगर इसका हम 20% NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं, वेट बाय वॉल्यूम, हम क्या लेते हैं, NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं, किस में लेते हैं, इसकी रिएक्शन जब हम करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, जो CO2 फ्री है, तो हमको सोडियम और क्लोराइड की रिएक्शंस दिखती है आपस में। एक ये आपका 10th में मेथड होगा जिसमें एक ऐसे लगाते थे, यहाँ पर कैथोड होता था, एनोड होता था, फिर इनको बैटरी से जोड़ते थे, फिर एक बल्ब लगाते थे, बल्ब जल जाता था, ऐसे करके एक प्रैक्टिकल था। ठीक है, फिजिक्स टाइप का प्रैक्टिकल था, वही है ये। ठीक है, 20% वेट बाय वॉल्यूम, 20% मतलब अब तो ये आपको बता ही देना चाहिए, वेट बाय वॉल्यूम मतलब 20 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, ये तो आपको पता ही होना चाहिए अब। ठीक है, 20% बन गया, इसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे, फिर वाटर से करेंगे। वो वाटर क्या होना चाहिए, CO2 फ्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, CO2 फ्री ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वरना ये इसके साथ रिएक्शन कर देगा वो CO2 के साथ। ठीक है, तो हमको सोडियम और क्लोराइड के आयंस उसमें दिखने लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अगला है इसका एसे। अब एसे हमको सबका नहीं पढ़ना है, सिलेबस में जो स्टार मार्क लगे हुए जो कंपाउंड है हमको सिर्फ उनका ही एसे पढ़ना है। तो इसमें अब एसे, अब देखिए एसे में क्या है, इसमें तो ये है इसका एसे। देखो एसे में क्या है इसका, ये बेस्ड अपॉन द आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन क्या होता है, ये पूरा एनालिसिस का टॉपिक है। ठीक है, तो आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन के से हम इसका पता करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सब्सटेंस लेते हैं, जो सब्सटेंस है हमारा, ठीक है, जिसका हमें ऐसे निकालना है, उसमें हम वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, वाटर ऐड करने के बाद 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट, ये आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लेते हैं, इसी को लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट को। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, फिर उसमें हम नाइट्रिक एसिड डालेंगे, नाइट्रोबेंजीन डालेंगे और उसको टाइट्रेट करेंगे विथ 0.1 नॉर्मल अमोनियम थायोसाइनेट। ठीक है, और उससे क्या आ जाएगा अपना, तब तक हम करते रहेंगे जब तक रेडिश येलो कलर हमको नहीं मिलता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। ये ना एनालिसिस का पूरा टॉपिक है, मैं कभी बताऊंगा आपको, कभी एनालिसिस पढ़ाने का अगर मौका मिले तो मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा टॉपिक है, टाइट्रेशन मजा आ जाएगा। ठीक है, तो एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, एंड पॉइंट जैसे आता है ब्यूरेट से हम डाल के देखते हैं। ठीक है, कंपनी वाले बहुत परेशान रहते हैं, अरे यार एंड पॉइंट नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में खुशी ही नहीं आ रही है। ठीक है, खैर, तो ये हो गया आपका ऐसे पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे स्टोरेज कंडीशन मतलब उसको कैसे स्टोर करना है। ये नहीं भी आता है, आप इसमें कुछ भी लिख दो, स्टोरेज हेडिंग डाल देना बस, ताकि
टीचर को लगेगी आपको पता है, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन में हम आपको पता है कि NaCl जो है वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि NaCl क्या हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, ठीक है। तो अगर आप नमक को ऐसे खुले में रखते हो ना तो उसमें आप देखोगे कि उसमें वो वेट वेट सा हो जाएगा, जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो उसमें ट्रैप कर लेता है उसको। अब देखिए, तो हम हमेशा जो है उसको जो है टाइटली क्लोज्ड पैक में, मतलब एयर टाइट जो डब्बों में, उसी में हम NaCl को रखेंगे, ठीक है। और लास्ट में है इसका यूजेस, ठीक है। इसका यूजेस कहाँ कहाँ यूज होता है NaCl, ठीक है, ये तो कोई भी बता देगा। NaCl सबसे पहला यूज तो क्या है, बताओ? टेस्ट इनहेंसर, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया इसका 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, क्या है? आइसोटोनिक है इन ब्लड, ठीक है। NaCl का हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी बनाते हैं इन केस ऑफ, जब हमारी ब्रेन की इंजरी होती है, जब आपकी ना, ये ब्रेन है आपका, कितना प्यारा ब्रेन है ये, ऐसा ब्रेन भगवान किसी को ना दे। खैर, ये जो ब्रेन की इंजरी होती है तो इसमें भी आपका ये जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यूज होता है, ठीक है। हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, आई थिंक हाइपोटोनिक होता है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसका यूज होता है। खैर, अभी तो हमें पढ़े 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, इसका क्या है? आइसोटोनिक इन ब्लड में है, ब्लड में आइसोटोनिक होता है। और हम इसको एज ए इमेटिक भी यूज करते हैं, ठीक है। इमेटिक मतलब आपको जैसे पॉइजन के केस में, इमेटिक और पॉइजन का एक साथ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने किसी ने जहर खा लिया, ठीक है, किसी ने जहर खा लिया है, तो अब आपके घर में, मान लो आपके घर में नहीं, सॉरी आपको पता लगा कि इस बंदे ने इस पर्टिकुलर जहर खा लिया है, आपके पास कुछ भी नहीं है उसमें करने को, ठीक है। बजाय उसको 2 थप्पड़ लगाने की कि तूने जहर क्यों खाया, उसको पहले आप बचाओगे तो सही, जिंदा तो रहे वो, तब तो आप थप्पड़ मारो उसे, पता लगा मर गया तो अब क्या करोगे? एक गिलास पानी में नमक डालोगे, उसमें पानी डाल के उसको पिला दोगे तो उसको वॉमिटिंग हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि वो जो नमक है, वो जो उसने जहर लिया है, वो उसने ओरल रूट से लिया होना चाहिए, ओरल रूट से खाया हुआ होना चाहिए। इंजेक्शन लगाया जहर का, फिर आप नमक पिलाओ, कुछ पिलाओ, फिर वो मर ही जाएगा, ठीक है। अगर उसने ओरल रूट से पॉइजन वगैरह कुछ खा लिया है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही हम, ये इमेटिक इन नेचर का होता है नमक का पानी जैसे ही आप पिलाते हो उसको वॉमिटिंग हो जाती है। तो GIT में अगर उसके पेट में अगर उसके कुछ बचा हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है वो वहाँ से जो है रिमूव आउट हो जाए, जो आपके पेट में इस टाइप का, भी पेट में कैसे बनाऊँ, खैर, तो उस टाइप का वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। इमेटिक हो गया, पॉइजन के केस में हो गया, ठीक है। 0.9% इसका वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन नहीं हो गया। ये इसके कुछ यूजेस हैं, और भी बहुत सारे यूजेस हैं, मुझे इतने ही याद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इस नोट पे जो है आपका NaCl जो है ख़त्म हो गया, इतना ही है NaCl में, ठीक है। अब अगली हम ड्रग पढ़ रहे हैं, वो है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला KCl, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, बताओ। K का कितना होता है? 39, ठीक है। Cl का हो गया 35.5, इन दोनों को जोड़ दो, ऐसे जोड़ते थे ना बचपन में, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हंसी देख, 3, 3, 6, 7, ऐसे जोड़ते थे ना हिंदी मीडियम वाले। 74.5, ठीक है, 74.5 इसका क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। देखो, पहला तो है इसका, जो इसके मिनरल्स होते हैं, जैसे कार्बोनाइट है, ठीक है, ऐसे करके कुछ मिनरल्स होते हैं इसमें, उनका जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके डिस्टिलेशन, मतलब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको याद नहीं हो रहा, आप डिस्टिलेशन कर लो, उसके डिस्टिलेशन से जो है इजीली ये ऑब्टेन हो जाता है, क्या? पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि मिनरल है, उसी का मिनरल है, उससे हो जाता है। दूसरा, इसका एक मिनरल जो मैंने अभी बताया, कार्नालाइट, बार बार भूल जाता हूँ, जो कार्नालाइट का, अगर आप इसको 20% मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, मैग्नीशियम 20% मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ अगर आप इसको बॉईल करोगे, क्या करोगे? बॉईल करोगे, ठीक है, किसको? कार्नालाइट को, ठीक है। कार्नालाइट को आप बॉईल करोगे 20% मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ और थोड़ी देर के लिए रख दोगे, ठीक है, तो आपको इसमें KCl के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको KCl के इसमें
क्रिस्टल मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, कार्नेलाइट जो आपका वो है मिनरल है, ये इसका मिनरल है पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है। उसका आप 20% मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ जो है बॉईल करोगे तो आपको KCl के क्रिस्टल मिल जाएंगे। ये इसके दो मेथड है। तीसरा मेथड है इसका लैब मेथड। लैब में कैसे बनाते हैं इसको, हम कार्बोनेट के साथ K2 कार्बोनेट CO3 K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट K2CO के साथ एसिड की रिएक्शन करते हैं तो आपको KCl मिल जाता है, प्लस एसिड की रिएक्शन करते हैं ऐसी, ये क्या है, ये क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो आपको KCl और वाटर और CO2 गैस आपको मिल जाती है, सिंपल सी, ठीक है। ये है इसकी लैब मेथड। तो आपने अभी तक पढ़ा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, जो उसका फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, 3 मेथड है, आपने ये तीनों मेथड जो है आपने पढ़ ली है, ठीक है। अब है आपका अगला केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ भी नहीं दी गई है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ही हम पढ़ लेते हैं। इसमें एक्चुअली ना स्टार मार्क नहीं है तो इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहला तो यह है कि ये एयर में स्टेबल होता है एज कंपेयर टू NaCl। NaCl के कंपैरिजन में जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल इन एयर, मोर स्टेबल इन एयर, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे खुले में रखोगे तो एकदम से मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा, ठीक है। वाइट क्रिस्टल्स होते हैं इसमें भी, क्यूबिक क्रिस्टल्स बोलते हैं, ठीक है। और भी क्या है इसमें, बहुत चीज़ें हैं, मेन तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी यूजेस, यूजेस में क्या है इसके, देखो KCl को हम जब आपको हो जाता है हाइपो, अब देखिए कैल, अब देखो पोटेशियम पढ़ रहे हैं ना हम, सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया के केस में जो है हम इसको पोटेशियम क्लोराइड को KCl को देते हैं, ठीक है। ये पोटेशियम की भी और क्लोराइड आयन की भी कमी को पूरी करता है, इसका मेन तो यही है, ठीक है। इसको एज एन डाईयूरेटिक भी देते हैं। डाईयूरेटिक क्या होता है, जब यूरिन सिक्रीशन को वो इंक्रीज कर देता है। अब हम क्यों करते हैं ऐसा, हम पागल हैं क्या कि जो हम उसको पिए डायूरेटिक और बार बार वॉशरूम जाते रहें, यूरिन करने के लिए जाते रहें। उसके पीछे रीज़न ये है कि कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, कभी कभी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है, बॉडी का पूरा होम्योस्टेसिस जो है, होम्योस्टेसिस क्या है वो आपको पढ़ना है तो मेरी वीडियो है इसमें, होम्योस्टेसिस पे भी एक वीडियो है मेरी, ठीक है। तो जो होम्योस्टेसिस है पूरा गड़बड़ा जाता है, पूरा ख़राब हो जाता है, तो हमारी एक स्पेसिफिक जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उसको हम निकालने के लिए एक स्पेसिफिक जो है अलग अलग टाइप के डायूरेटिक आते हैं, ठीक है। हम टारगेटेड डायूरेटिक देते हैं, जिससे क्या होता है वो स्पेसिफिक जो एलिमेंट है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये इसके लिए भी हम इसको पोटेशियम क्लोराइड को KCl को जो हम यूज़ करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, ये थे आज के टॉपिक, ठीक है। एक बार मैं आपको इसको प्यार से जो है बढ़िया से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। हमने आज बहुत कम पढ़ा है वैसे, अगर आप देखो तो हम आज पढ़ेंगे हमने आप पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब हमारी बॉडी में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, या हमारी बॉडी में किसी की इलेक्ट्रोलाइट स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, तो हम उसको रिप्लेस करने के लिए जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, सेम वही इलेक्ट्रोलाइट हम जब देते हैं बाहर से, एक्सटर्नली देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली देते हैं कब, जब इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, बॉडी के अंदर, ठीक है। उसे हम इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, कब होता है, किस केस में होता है, मान लो हमारा नहीं, मान लो किसी और का, ठीक है, भगवान तो करे किसी का ना हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, उसको जो है डायरिया की कंडीशन आ जाए, वॉमिटिंग हो जाए सीवियर, ठीक है, हेमरेज हो जाए, ब्रेन हेमरेज वगैरह हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें जो है हम जो है क्या होता है कि कंडीशन ऐसी आती है कि इलेक्ट्रोलाइट की बहुत कमी हो जाती है बॉडी में, तो उसको जो है हटाने के लिए हम ये इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट दे देते हैं, उसको थेरेपी दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, इस पे शॉर्ट नोट हो गया। उसके बाद हमने 2 ड्रग पढ़ी, पहला हमने पढ़ा NaCl,
ठीक है। हमने पढ़ा NaCl, NaCl में हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, फिर लोग कहते हैं बहुत लंबा लेक्चर बनाते हो, बोर करते हो, ये है वो है, इसलिए मैं कम कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो हम पढ़े थे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी आपको पता है, ठीक है, यह सब हम निकाल चुके हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने इसमें क्या क्या पढ़ी थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने 3 मेथड पढ़ी थी, ठीक है। पहला रॉक सॉल्ट से करा था कि हम बोर होल्स लेके आते हैं, उससे होल करते हैं, फिर फ्रेश मतलब स्पीड वे में हम जो है वाटर जो है क्या करते हैं, प्रेशराइज्ड वे में जो है रन करवाते हैं वाटर को, तो एक क्या सॉल्यूशन बनता है, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन बनता है। उस ब्राइन सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ताकि उसमें जो और इम्प्यूरिटीज़ हैं वो क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। उसके बाद हम उसको इवेपोरेट करते हैं, तो हमको NaCl मिल जाता है, ठीक है। दूसरा है सी वाटर। सी वाटर के साथ हम वाटर समुद्र के पानी को लेते हैं, उसको हम पूरी से रिफाइन करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसके बाद इवेपोरेट कर देते हैं, हमको मिल जाता है। और तीसरा था एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस क्या था, हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, उन दोनों की रिएक्शन हो जाती है, तो हमको जो है एक सॉल्ट मिल जाता है और उसके साथ वाटर मिल जाता है हमको, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी। नमक दिखने का कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, आपको पता ही है, ये चीज़ें तो आपको पता ही है, ठीक है। एनहाइड्रस होता है, वाटर नहीं होता उस पर, ठीक है। बाकी और क्या है उसमें चीज़ें में, हाँ, वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल होता है और अल्कोहल में कम सॉल्यूबल होता है, ठीक है। फिर उसके हमने पढ़ा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ा, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं, तो हमें AgCl और NaNO3, AgCl और NaNO3, AgCl के प्रेसिपिटेट, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। H2SO4 के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं, किसकी, NaCl की रिएक्शन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, HCl गैस मिलती है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस मिलती है हमको, ठीक है, और Na2SO4, ठीक है, ये हमको मिलता है। ये हमने 2 चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ा। इसका 20% अगर वेट बाय वॉल्यूम जो सॉल्यूशन है इसका, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, 20% वेट बाय वॉल्यूम की अगर हम रिएक्शन करते हैं, किसके साथ करते हैं रिएक्शन, कि हमें क्या है, आयन्स मिल जाते हैं। कौन से आयन मिलते हैं, सोडियम और क्लोराइड के आयन मिलते हैं। वाटर के साथ करते हैं, वाटर के साथ CO2 फ्री वाटर के साथ हम करते हैं, तो हमें ये आयन मिल जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, तो ये आपका। उसके बाद फिर हमने इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया था। ऐसे अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन से हमने इसका ऐसे पढ़ा था। मेथड आपको मैंने बता दी थी। यूजेस आपको इसके पता ही हैं, ठीक है। 0.9% इसका आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। अब आइसोटोनिक में क्या यूज़ होगा भाई, बताओ जल्दी बताओ। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, माउथ वॉशेज, ठीक है, बहुत चीज़ें हैं, नेजल ड्रॉप वगैरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आँख में डाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप घर के नमक लेके उसको आँख में डालने लग जाओ। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर NaCl, नॉट आप उसमें आयोडीन वगैरह ना हो, प्योर NaCl हो, ठीक है, लैब वाला। खैर, उसके बाद हमें ये सब खत्म हो गया था। फिर हमने पढ़ा था KCl, हमने पढ़ा था KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, कार्बोनाइट को हम क्या करते हैं, 20% मैग्नीशियम क्लोराइड में वो करते हैं। ये आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, बॉईल करते हैं तो आपको KCl के आपके क्रिस्टल्स मिलने लग जाते हैं, ठीक है। और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा था कि दिखने का कैसा होता है, एकदम सीधा सादा सा सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं उसमें है, और वो मोर स्टेबल होता है वाटर में, ठीक है, एयर में, ठीक है। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं दी गई है क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं है। और उसके बाद यूजेस में हमको पता है डायल्यूएंट ये यूज़ होता है, डायूरेटिक्स में यूज़ होता है, डायल्यूएंट अलग चीज़ है, सुटिक्स में आ गया मैं, ठीक है। डायूरेटिक्स में ये यूज़ होता है। दूसरा ये यूज़ होता है, मैंने क्या बताया था, जब पोटेशियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, हाइपोकैलेमिया हो जाता है, ठीक है। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में भी ये हमारा यूज़ होता है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी प्यारी सी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।